एकदम से ये 6 दिना क्यों है? क्योंकि देहाध्यास को प्रतीक है। 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। सुबोधनी कार्य वल्लभाचार्य जी ऐसो लिख रहे हैं। आपको सबरी क्यारीन को पानी पिमावेंगे ऐसे थोड़ी ना मारे। वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, 6 दिना में क्यों आइए? क्योंकि देहाध्यास को प्रतीक करे। 5 कर्मेंद्रियन को और 1 मन को, या को प्रतीक है। 6 दिना बीते, वही समय कंस के द्वारा प्रेषित श्री महाराज ये बाल घातनी पूतना महाआपा बड़ी सज धज करके आई है जो देवी महाराज, यानी बड़ो श्रृंगार कीनो अपनो। कोई साधारण के जन्मदिन पे जावे सोई सबरी पोतन की चीज पोत रहे। ओहो जो तो महाराज दुनिया के बारकन देवे वारो बारक बन करके आयो है, या के जन्मोत्सव पे या को श्रृंगार कैसो हो महाराज, बड़ी विशेष सजी है महाराज। और वैसे ही मातन ने सजवे को ज्यादा ही महाराज शौक हो। कितने लोग मंदिर ऐसो सज के जामे पतो ही ना कि दर्शन करवे जा रही है, दर्शन देवे जा रही है महाराज। ऐसे ही जामे बड़े बड़े अपने अपने में डूबे रहे। ये भी बड़ी सज धज करके एक महाराज दंपति आए वृंदावन, नए दंपति, वही पत्नी बड़ी कोई विदेशन आती महाराज वृंदावन आई। माने अपनी पत्नी ने समझाया गुरुजी के आश्रम में रहे तो कम से कम घूंघट पल्लू करके तो रहियो, कम से कम 4 दिना, वैसे तेरी मर्जी सो घूम महाराज। ठीक बात। पहुंची, अब बाने महाराज भयंकर मॉडर्न बाकी पत्नी जो लंबो बनायो जूड़ा, और जूड़ा बनाए के पहनी हरी वापे साड़ी डारी और बोली चलो राधा रमन जी दर्शन करके आऊं। गई जे लंबो जूड़ो और वापे धरो पल्लू, जाए रही ऊपर ते बंदर ने सोची ओहो कोई सब्जी वाली तरबूजा लेके जा रही है महाराज। वो खंबाते ही कूदोवा के जूड़ा पे घप सीना घुस गया और यहाँ ते लाल लाल निकले। लोगों ने सोचिया कि खोपड़िया फूट गई महाराज। बुलाओ, अरे अरे एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, कहीं ले चलो, या गाड़ी लेके आओ। पति चिल्ला रो रो पत्नी बचाओ, पत्नी बचाओ। वो हाथ पकड़ के कोने में ले गई, कहीं ना जानो। अरे तेरे खून बह रहा जानो कौन? बोले खून नहीं है, क्या है? बोले मैं अपने औजार भूल गई थी, जूड़ा बनाने को कछू ना है तो या मैं टमाटर घुसेड़ रहा था, वो टमाटर फूट गए भीतर। ऐसे आती बड़े बड़े मिलेंगे जिन्हें काका डाल रखे उन्होंने मारे। बड़े बड़े जिन्हें कौन कौन सी चीज पोत रहे में जाकी मौज हो सो वही पोत ले मारे। इतनो ज्यादा श्रृंगार कर ली नो बेचारो, ब्याह कर भी आयो दूल्हा है और बढ़िया ब्याह गयो। मैंने पहले में ही देख लिया बढ़िया फोटो तो वैसे यार टेढ़ी सीधी कर दे। पहले तो कंप्यूटर को जमाना, अमावस्या पूर्णिमा बना दे 1 मिनट में मारे। फोटो देख के हाँ चलो बढ़िया है, सब ब्याह भयो, सबरो ब्याह के बिदाई की बेलाई दरवाजे पहुंची, सोई बरखाए गई बाको सबरो मेकअप बह गयो। पाने देखी तू ही थी का महाराज, तू इतने ब्याह भयो। ओहो जो चंद्रमा पे ग्रहण कांते लगे। असली ये थी ग्रहण हटो तो आज तो ऐसो जे भी बड़ी सज धज करके पहुंची है महाराज। सुखदेव गोस्वामी या चक्कर में ज्यादा ना फंसे, कौन सज रहे हो कौन नहीं सज रहे हो, कितना सज रहे हो कहां सज रहे हो, पर महाराज आहा या पूतना के विशेष श्रृंगार को वर्णन की। 2 पक्ष हैं। क्योंकि पहली बात यही की कथा सुन के सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पढ़ी है, और दूसरा ठाकुर जी की मैया सम्मान देना जरूरी है। मातृभाव से आके श्रृंगार को वर्णन कीनो, ये बात स्पष्ट करनी जरूरी है। परमहंस सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये साहित्य का आश्रय ले रहे हैं, पर किसी अन्य काम भाव से पूतना के सौंदर्य को वर्णन नहीं कर रहे, वात्सल्य मातृभाव से कर रहे हैं। ठाकुर जी को कैसी माता बन करके आई है, ताम केशबंध व्यति सत्त मल्लिकाम
बृहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससं कंकित कर्णभूषण वल्गुस्मितापांग विसर्ग विक्षितैर मनोहरन्तिं वनितं ब्रजोजसामं सतां भोजोजरूपणिं गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमां गतां पतिं। कैसी बन के आई है गोपिन ने सोचो, लक्ष्मी जी आई है महाराज। कौन लक्ष्मी जी चुपचाप घुसी आई थी भीतर। श्लोक आ रही हो, ततः आरभ्य नंदस्य। तो कौवे पता ही नहीं चली कि लक्ष्मी जी कब आई हैं। सब सोच रहे, सबरे देवता आ गए जी, लक्ष्मी कहां रह गई। तो उन्हें लगो कि जय लक्ष्मी जी आई है महाराज। ऐसा लगो पति को दर्शन करने आई है लक्ष्मी जी। गताम पतिम, आह क्या श्रृंगार ने कर रखो। ऐसा प्रतीत होता कि दो बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को इसने साड़ी के रूप में पहन ली ना हो। ऐसा प्रतीत होता कि आकाश में उदित होते हुए सूर्य को इसने बलात् वहां से लेकर बिंदी के रूप में लगा ली न हो। ऐसा प्रतीत होता कि चंद्रमा की 16 कलाओं को इसने बलात् वहां से छीनकर विविध मुक्ताहारों में परिणत करके अपने कंठ में माल्यार्पण के रूप में महाराज नेकलेस के रूप में पहन ली न हो। ऐसा प्रतीत होता कि बड़े बड़े तारा मंडलों को इसने बलात् वहां से छीन करके अपनी कोंधरी के रूप में परिनिष्ठित कर ली न हो। ऐसा प्रतीत होता कि ध्रुव तारे को बलात् वहां से छीनकर और मारा दो भागों में तोड़ करके कुंडलों के रूप में निष्ठित कर ली न हो। ऐसा प्रतीत होता कि बड़े बड़े गुलाब के बगीचों को इसने बलात् वहां से लेकर अपने कपोलों को लाल बना ली न हो। ऐसा प्रतीत होता कि अपूर्व भाव से स्वयं सरस्वती की बीना से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को इसने बलात् वहां से छीनकर अपने नूपुरों में लगा ली न हो। कटी किंकणी कुणन करती, हाव भावों को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, इतराती, इठलाती, हाथ में कमल ली पूतना वहां पर प्रस्तुत भई। देख करके एकदम सब चौंक गए। ओहो, ये कहां से आ गई लक्ष्मी जी। जगह बिल्कुल नहीं थी, न ब्रह्मा न शिव को जगह मिल रही, पर गोपियां आपस में सिमट गई। आइए आइए, पधारिए पधारिए। बीच में पूतना चलती, कोई उसे देखकर माथा झुका के प्रणाम करता तो केवल कमर भर हिला करके अभिवंदन कर देती। कोई जमीन में माथा रख के प्रणाम करता तो गर्दन हिला करके उसका उत्तर दे देती। कोई हाथ जोड़ता तो केवल पलक भर गिरा देती। कभी किसी को देख के मुस्कुरा देती। बड़ी इतराती भई वो पूतना। आहा, क्या उसकी गति थी, क्या उसकी गमक थी, क्या उसका सौमनस्व था, क्या उसका लावण्य था। सिंधु उमड़ रहे थे मंद्र मंद्र गति से, गोपियों के समूह से चलती हुई वो पूतना नंद महल के उस कमरा में जा पहुंची जहां पालने में भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। आहा, ठाकुर देख करके ये फूट फूट के रोने लगी। आंखों से इसके अश्रुधारा बह पड़ी। इसका सौहार्द, इसका सौमनस्व, ये बात, ये जहर लगाना तो ऊपर ऊपर की बात है, भीतर से इसका लावण्य उमड़ पड़ा। बिना लावण्य के माता के स्तनों में दुग्ध नहीं आ सकता, वो चाहे जितना प्रयास कर ले। जब वात्सल्य उमड़ेगा ठाकुर जी ये देख करके, तब महाराज ये सुभद्र लीला घट रही है। देख करके ठाकुर जी को आहा आनंद आ गया। पूतना को आंखों से यशोदा की सी हालत हो गई। उसके स्तनों से महाराज वस्त्र भीगने लग गए, दुग्ध बहन लगे, आंखन से आंसू बहन लगे। ठाकुर जी को देखकर अनंत रस की उद्युति होती थी, पिचकारी निकलती थी महाराज। पिचकारी बूंद नहीं थी, आंसुओं की पिचकारी निकल रही थी। टकटकी लगाकर बिना पलक झपके कभी अपने कपोलों पर हाथ लगाती, कभी अपने कर्णों को छूकर ठाकुर जी के कर्ण कितने कोमल होंगे इस बात की अभिरचना करती, कभी अपने कपोलों को छूकर ठाकुर जी के कपोल कितने कोमल होंगे इस बात की परिकल्पना करती, कभी अपने हाथों का स्पर्श करती, कभी हाथ आगे बढ़ाती पर संकोच में फिर पीछे ले जाती। इसके इस भाव को यशोदा देखकर चौंकी सी खड़ी हुई थी। अरे
अरे ये महिला बड़ी गंभीर है, इसका रस बड़ा विशेष है, क्या बात है, मेरे लाला पे इतना रिझाई रही है, इतना घूर घूर के देख रही है। अरे पर कोई बात नहीं, इसके इसी भाव में कहीं अति भावातुर होकर इसकी हृदय गति रुक गई और ये यहीं बिखर गई तो सौरनंद नंदोत्सव यहीं दूषित है जाएगा। क्या करूं, एकदम महाराज आगे बढ़ती गई यशोदा मैया और पालने से श्री बाल मुकुंद भगवान को उठाए करके और पूतना के हाथ में प्रदान कर दीनो। ठाकुर जी ने तुरंत आंख मूंद ली, आंख क्यों बंद करी? प्रियों का संकेत है, संकेत भाषा है ये महाराज। प्रेमियों में संकेत भाषा चलती है, शब्द भाषा नहीं चलती। इशारा हो जाए, आंखनते बात समझ गए, हाँ ऐसी बात है, नहीं उड़ीते ही समझ गए, हाँ ऐसी बात है। कहवे की जरूरत ना जाए, कहनो पड़े सो पर आए हो महाराज, अपने कहवे की जरूरत पड़े, इशारे ते ही काम चल जाए। संकेत भाषा के महाराज कालिदास, दिंगनाद, बहुभूति, बाण भट्ट, श्री हर्ष, ये सब आचार्य लोग हैं महाराज। अब प्रेयसी बैठी है, अपनी माता और बहन आई सब बैठे हैं, दूरते खिड़की बड़ी दूरते वाको प्रेमी झांक रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो। दोपहरी को समय तो प्रेमिका ने वह प्रेमी की तरफ देख करके, ये संकेत भाषा है, अपने कारे कारे बारन पे हाथ फेर दीनो। या को मतलब क्या भयो, कारे बार पे हाथ फेरने से मतलब अभी उजाला है, जब अंधेरो है जाएगा, जब आइयो तब मिलेंगे, अभी लोग देख लेंगे। कारे बाल हो तो रात में मिलो, सफेद बार हो तो दिन में मिलो, और बारी नहीं है तो या फिर नेक्स्ट लाइफ में ट्राई करियो, जा समय तो गयो मौका, अब ना है मौका, बारी ना बची। यह संकेत भाषा के में तो ठाकुर जी ने आंख बंद करी, या को मतलब क्या है, स्वागत है आपको। कोई आके खड़ो तुरंत में देख के आंख बंद, कहां आई, स्वागत है, मातृभाव झलक गयो है। ठाकुर जी पुत्र बन गए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे। तुम बेटा मानोगे मैं बनूंगा, तुम शिष्य मानोगे मैं बनूंगा, तुम मूर्ति मानोगे मैं बनूंगा, तुम प्रियतम मानोगे मैं बनूंगा, जाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा भक्त को भाव है महाराज वो सब बनने को तैयार है। जाकी जरूरत, द्रौपदी कपड़न की जरूरत पड़ी, वो कपड़ा बन गए महाराज। प्रहलाद को नृसिंह की जरूरत पड़ी, वो नृसिंह बन गए। क्या बात है। ठाकुर जी ने आंख बंद करके इशारा, हाँ आइए, बंद करके स्वागत हो, खोल करके किसी खोल दो भैया जाओ। और ऋषि बैठा आंख बंद करे हुए, तुमने कोई डिस्टरबेंस किया इसका मतलब आंख खुल गई, अब बेटा सावधान रहो। सतयुग त्रेता द्वापर हो तो तुम्हें श्राप मिल जाता, बेटा तुम्हें तो कली काल में बचे बैठे हो। आंख खोलते ही ये समझ लो तुरंत धमा चौकड़ी करते भाग जाओ, नहीं तो अभी महाराज बहुत को झेलना पड़ेगा। खोलवे को मतलब है चले जाओ, और देख के बंद करवे को मतलब है आए जाओ, हम तैयार हैं। ठाकुर जी ने आंख मूंद लीनी, काऊ पतो ना चलन देंगे, हम तुम्हारो दुग्ध भी पीमेंगे, आप कोई संकोच मत करो। ठाकुर पूतना के मन में भाव आ गयो, मैं कैसे विष प्रदान करूंगी, पर ठाकुर जी ने वह संकेतित कर लीनो, आप चिंता मत करो, हम सब ग्रहण कर सकते हैं। आंख बंद कर लीनी, हम सब ग्रहण कर सकते हैं। संकेत भाषा है। या कि और अन्य पक्ष हैं, रस पक्ष ये है, ऐतिहासिक पक्ष ये है कि ठाकुर जी ये याद कर रहे हैं, भैया जी जहर कांते खावे को मिल गयो मोए हैं। पहली बार जीवन में दूध दही माखन खावे को मौका मिले, और मैंने बात दूध दही माखन के चक्कर में या जहरे भी बुलाई ली है। कोई भोजन प्रिय हो वह सवरों माल खवाए के और बाद में मूली खवाए दियो महाराज। वो सोचेगा डकार में रबड़ी बोले मूरी बोलेगी, ऐसी भयंकर हो मूरी महाराज। ठाकुर जी भी सोच रहे हैं दूध दही माखन खाए करके और जहरन की डकार ना आवेंगी। ओ हो सवरों मामलों मैंने बिगाड़ दी नो। ऐसा कब भयो, आंख बंद करी तो बलि को दरबार आए गयो।
ये बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान बामन गए तो रोने लगी फूट फूट के। ठाकुर चौंको जो सुगंध कहां आई? ठाकुर जी की आंखों में महाराज को धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध नहीं जाती है, ठाकुर जी की आंखों में तो भक्त के महकते हुए भाव की सुगंध जाती। कई वरदान देता हूं, तेरा पुत्र बन जाऊंगा, थोड़ी देर में बामन है गए त्रिविक्रम, ऐसो बेटा हो तो जहर दे दूं। ठाकुर जी बोले अब संबंध है गयो, तेरी मर्जी दूध पिवैयो, तेरी मर्जी जहर पिवैयो। अब ठाकुर सोच रहे जोश में आदमी जरूरत ते ज्यादा बोर गयो, पहली बार दूध दही माखन और बामे भी मैंने जहर, राम राम खा करूं। मुसीबत में दोस्त यारी काम में आवे तो आंख मूंद के भोलेनाथ याद कर रहे हैं। हाँ भोलेनाथ रोज घोटो, आज कहो तो घोटी घोटाई पिला मैं तुमको। आओ जीप पे बैठ जाओ, जहर तुम पी लो और दूध हम पी ले। भोलेनाथ बोले वाह बेटा, जहर के टाइम तो 50 बार बुला ली नो, समुद्र मंथन में प्रहलाद जी के टाइम जा समय फिर कभी जे ना कही यशोदा ने माखन बनावे आके पाई लियो महाराज। पर चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं, आंख बंद कर ली नीचों। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं ना इसको क्या लोक दीनो है। तो ठाकुर जी की दोनों आंखें सूर्यलोक और चंद्रलोक है। एक क्या है चंद्रलोक, एक क्या है सूर्यलोक। जब ठाकुर जी विचार करने लगे कि याकू कौन सा लोक हमें देनो है, तो सूर्य और चंद्रलोक ने आंख बंद कर ली, दरवाजे बंद कर ली ने कि ठाकुर या ऐसी हमारे घर में तो ना घुसन दी हो तुम, और जो तुम्हारी जो मर्जी सो करो, हम ना या स्वीकार कर रहे। आंख बंद है गई, लज्जा आ गई। ये ठाकुर आंख ठाकुर ते रूठ गई, हम ना ही देखन देंगे तुम्हें। अरे तुमने ऐसी राक्षसी को ऐसी आंखें दी ही क्यों हैं जो तुम्हें घूर घूर करके देख रही है। अरे आंख लज्जित हो गई। अरे री ये आंखन, ये टेढ़ी टांग वाले के सामने बड़ी बड़ी आंखें गीली पड़ जाएं, पर तुझे क्या हो गयो है, आंखें हमारे बंद है गई। कई अन्य हजारन पक्ष रख दिए, हजारन पक्ष रख दिए, डिस्टर्ब मत किया करो इससे। महाराज अपूर्व भावते ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन भगवान श्याम के मुखारविंद में प्रदान कीन्यो। भगवान श्याम सुंदर चसुर 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 सबरो जहर पी गए और फिर सबरो दूध पी गए, और के बाद सबरी वाके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों के संचित दुष्प्रभाव पी गए, दुस्संग पी गए, दुष्प्रवृत्ति पी गए, दुष्प्रारब्ध पी गए, उसका महाराज पाप पी गए, उसके महाराज पुण्य पी गए, उसकी असद वृत्तियों को पी गए, उसके मोह को पी गए, उसके अहंकार को पी गए, उसकी चित्तवृत्ति को पी गए, उसके संस्कार को पी गए, उसके विकार को पी गए, उसके आकार को पी गए। और जब उसके जीवन को पीने लगे तब चिल्लाई समन चमन चाल मिति प्रभाषिनी। पाम पकड़ के खींच रहे हैं, मुझे छोड़ना मुझे छोड़ना। ठाकुर भी रोने लगे। पूतना बोली निपूते तू चाहे रो रहे हो, मैं तो दर्द है रहे हो, तू क्यों रो रहे हो? ठाकुर बोले इसलिए क्योंकि तू गलत आज्ञा दे रही है, पकड़ना मुझे आता है, छोड़ना तो मैंने सीखो ही ना है। एक बार पकड़ ली नो तो बड़े बड़े या पकड़ते छूट के ना भाग सके। महाराज भयंकर राक्षसी बन गई। ठाकुर जी के सामने सबकी असलियत खुल करके आ जावे। या के सामने रंगबाजी ना चलेगी तुम्हारी, दुनिया के सामने चाहे दिखा लो कितने आंसू बह रहे हैं और कितने फूल चल रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, संकीर्तन होवे तो रुमाल में पिपरमेंट लगा के नामे और आंखन में लगा के हे कृष्णो, बड़े बड़े माती बैठे। ठाकुर जी सब जाने जो घड़ियाल के आंसू में मारे इनते बच के रहेंगे, ऐसे इनकी जरूरत नहीं है। राजा तुम्हारा दोस्त है, कमरे में वाके मुंह पे तकिया मारो कछु न कहेगो, पर महाराज अपने दरबार में बैठा है तो दोस्त होने के बाद भी तुम्हारा बिहेव अच्छा होना चाहिए। इस समय वो दोस्त नहीं है, राजा है। ऐसे ही कमरा में कुंडी लगा के तुम वह गोदी में बैठाओ कि वह सिर पे रखो कि वह भोजन दो कि वह नाराज हो, कोई हर्जा नहीं। पर जब ठाकुर दरबार में बैठा है तब तुम्हारा बिहेव सही होना चाहिए। ये रिलेशन हीरे की तरह होती है, जो उसे सुजो के रखता है ना वही लंबी चला पाता है। बाजार पे दिखा दोगे तो किसी दिन लुट जाएगी।
अपूर्व भावते पूतना भयंकर राक्षसी बन गई। राक्षसी बनकर व्रजते भागने लगी, चिल्लाती भई। नंद बाबा मथुरा पधारे थे, कर देवे महाराज। इनने सोची में फटाफट या को टैक्स निपटाया हूं, नहीं तो ये चक्कर में फंसाए। देखो कंसमोय, ये बेफालतू में कोई आफत आ जाए तो मां कर दे करके वसुदेव जी से मिलने गए। कैसी दोस्ती है, आ हा हा हा। नंद बाबा तो गंभीर है, वसुदेव जी नाच रहे। नंद बाबा क्यों गंभीर है? नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया वसुदेव, हम क्या बताएं, अपनों बहुत बहुत शोक व्यक्त करें, या कंस के चक्कर में तुम्हारी महाराज 7 संतानन की मृत्यु है गई, इसने हत्या कर दी नहीं, और हमने सुनी 8वीं तो कन्या आई, वो भी हवान में उड़ गई महाराज। हो हमें बड़ो दुख है या संदर्भ को। और वसुदेव जी नाच रहे हैं, अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अरे बाबा तू तो नाच, हम बड़े प्रसन्न है रहे हैं कि तेरे यहाँ लाला है गए हो है, क्या बात है। नंद के आनंद, नंद के आनंद, नंद के आनंद है गए, नंद के आहा। यही तो दोस्ती होए कि दूसरे के दुख से तुम दुखी हो और अपने दुख से भी तुम प्रसन्न चलो, ऐसी दोस्ती है। वसुदेव जी ने कही, बाबा ने हमें अब शकुन तो कोई प्रतीत है रे, हमारो मन में खरबरी है, आप तुरंत जाओ, ब्रज में कछु हैवे वाले हो। अच्छा तुरंत जाओ, नारायण 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 नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ जब तो भयो बाबा, डंडा टेक तो भाज तो आ रहे हो, काहे को गड़बड़ न हो जाए गोकुर में। उतनी देर में इधर पूतना लेके भाज रही ठाकुर जी है, देख के बाबा धरती पे जाए पड़ो, चक्कर खा के जी कौन ती मातन आएगी महाराज। ओ ठाक बाबा घबरायो, दादा पीछे डंडा लेके बाबा भाग्यो, बाके डंडा दिनों खींच के। उतनी देर में ठाकुर जी सबरे प्राण पी गए, धड़ाम सी न धरती पर गिरी। इस ऐश्वर्य में भी माधुर्य आ गया। पिए ठाकुर ने प्राणे, पर बात यह है गई कि यार ठाकुर ने ना मारे, दादा ने 100 डंडा फेंको, बाबा ने बात यह की खोपड़िया फूट गई, जाको धारे गए। इस ऐश्वर्य में भी माधुर्य आई। नहीं ये बात प्रसिद्ध है जाती, ठाकुर जी ने मारे हो, फिर कैसे बात चलती रस की। बाबा ने डंडा दीनो, ठाकुर जी ने प्राण खींच ली ने, ये डंडा खाते घूमती भई, और महाराज जाए करके धरती पर जाए पड़ी। एकदम ते सवरे पेड़ उछल करके बाके ऊपर गिर पड़े। धरती थोड़ी देर के ताई पूरी की पूरी हिर गई। 84 कोस ब्रजमंडल में जाके अंग बिखरे हैं महाराज, ऐसे चारों तरफ लीला भई है। सवरे पेड़ यहाँ पे गिर गए, ठाकुर जी या के कंठ में वक्षस्थल पे विराजमान है। पर भैयो या की शोभा आज अद्भुत है गई है। काऊ के गले में पद्मराग मणि को हार होए, काऊ के गले में वैदुन्य राग मणि को हार होए, काऊ के गले में विद्युन राग मणि को हार होए, काऊ के गले में पद्मराग मणि को हार होए। पर वाह आज पूतना की शोभा रमा उमा तिलोत्तमा मेनका पूर्वचित्ती आदि इनसे भी श्रेष्ठ है गई है। क्यों? क्योंकि पूतना के गले में कोई अन्य नहीं बल्कि नीलमणि गोविंद ही हार बने लिपटे हैं। ऐसा आनंद बरस रहा है। आहा वही समय नंद बाबा आगे चढ़े, हाँ हमने मार डारी जे महाराज। और बाकी ठोड़ी के ऊपर एक पाम और बाकी गले पे नेक जे हरी महाराज विशाल नंद बाबा नेकते लग रहे, और उनकी सोठी तो नाखून के बराबर भी बाकी ना आ रही। कछु ग्वार वार ने सोची, हमें समझ नहीं आ रही जे नेकते सोठाते कांते मार देंगे इतनी बड़ी, या तो ये तो बार से भी छोटो है या कि ये सोठी तो। अरे ऐसे कहते हमने मारी है महाराज। अच्छा बाबा तेने बड़ी यकीनो, नहीं तुझे राक्षसी लाला लेकर जने कहाँ बाज जाती। और महाराज वहां पर कृपा करके और गौल वाले लेकर के ठाकुर जी है और यशोदा मैया गोपिन को प्रदान कीनो, और आय करके या पूतना की अंत्येष्टि करी। और जब या को शरीर जलो ना तो बदबू नहीं आई, बल्कि ऐसा लगो कोई यज्ञ भयो है महाराज। ठाकुर जी को श्री विग्रह को कोई छू ले, ये ठाकुर जी किसी को छू ले, क्या वहां में कोई अपवित्रता रह सकेगा? फिर वो परम पवित्र विग्रह है जाए। इधर गोपिन ने सोची, वो राक्षसी फटी फटी आंखन थे भैया हमारे लाला को देख रही थी, ये आई कहीं नजर न लग जाए। देखो यही भाव ब्रजवासिन को, और कोई होएगा तो सोच ही ना सके ये ऐसी लीला करवे वाले कभी कभी नजर लगेगी क्या?
जो पूतना गोदी में भाज रहे हो। पर ब्रजवासी या के बाद भी सोचे ठाकुर है बिहारी जी जाओ बार बार 2-2 मिनट में पर्दा बंद हो, 2-2 मिनट में पर्दा बंद हो, 2-2 मिनट में क्यों बोले पूछी तो कही कि भैया लोग फटी फटी आंखनते बिहारी निहार रहे हो, कहीं ये आंखनते घायर न है जाए, नजर न लग जाए, या हमारे पर्दा लगा के या कि राइनो उतार दे। सब न प्यार होए तो ठाकुर भूख भी लगे, प्यार होए तो ठाकुर मारे नींद भी आवे, प्यार होए तो ठाकुर जी मस्ती भी आवे। और ऐसे तो मूर्ति मान के रखोगे तो फिर कोई बात ही ना हमारे। कितने कितने मंदिर हैं, ओहो 15 दिन तक मां पोशाक ना बदले, भोग ना लगे, मिश्री बतासे लगा के खुद माल खा रहे हैं 56 भोग और ठाकुर जी को मिश्री दे रहे हैं। ये तो कोई कोई इनको जैसा होवे जो ऐसो 56 भोग लगावे भी देखियो हमारे, नहीं तो वो तो मिश्री बतासन पे ही जी रहे हैं जिन्हें कितनी जगह तो हमारे 15 दिन स्नान ना करें, कपड़े ना बदलें, ओ ऐसा काम पति भी करे ना, पत्नी बगल में ना बिठावेगी। और ठाकुर जी 15-15 दिन तक भूखे बैठे हुए हैं महाराज, कैसा प्रेम है जी। बड़े बड़े लोग मंदिर बना में, मंदिर कम लगे प्रदर्शनी ज्यादा लगे महाराज। एक के घर में गए, मन के मंदिर दिखाइयो, ले गए रसोई की ड्राज खोली, वहां में 33 कोटि देवता बैठे हुए महाराज, बिल्कुल भोलेनाथ अधर बैठे हुए, नेक त्रिशूल हिल गयो तो गणपति के पेट में घुस जाएगा हमारे। ऐसी हालत है मची है, फिर भी बड़ी मुश्किल से बचाए करके बैठे हुए हैं, क्या करें, ऐसी लीला है रही है। अपूर्व भाव थे महाराज। गोपी ले गई गौशाला में, नजर ना लग गई हो, ऊपर से नीचे तक गैया को गोबर लेपन कर दीनो और श्यामा गौ की पूंछते श्री ठाकुर जी को बढ़ियो सुंदर स्तोत्र बोल करके वो झाड़ो प्रदान कीनो। आप भी वह स्तोत्र को बड़े ध्यान से सुनो। ये स्तोत्र ठाकुर जी को दुख दूर कर सके तो हमारी तुम्हारी का औकात है, क्या बात है। बड़ा सुंदर भगवान नाम लीने गोपिन ने, और नाम लेकर के ठाकुर जी की महाराज दुख दूर कीने हैं। अंत में निकलो ये परिणाम, राम ते बड़ो राम को नाम, राम ते भी बड़ो राम को नाम है। गोपिन ने गैया की पूंछ लेके ठाकुर जी ये झाड़ा देते वह स्तोत्र गान कीनो। अव्याद अजों मणिमास्तव जन्म थोरु यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्तु दुरईशैनस्तु कंठम विष्णोर्भुजमुखमुरुकमैश्वरकम् चक्षगतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कौणेषु शंख उर्वाय उपर्युपेन्द्र तार्थ रक्षत हलधर पुरुष शमन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनुः योगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तुते बुद्धि मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव व्रजन्तम् अव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञभुक्पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो धातुमानश्च कूष्माण्डाग्रह भूत प्रेत पिशाचाक्ष यक्ष रक्षो विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्माद्याति हतस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहश्चै सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर् नाम ग्रहण भीरवः नाम ग्रहण भीरवः। वाह वाह वाह, ये स्तोत्र सुंदर गायो ठाकुर जी पूतना के बहाने। आप सबन ने भी यह स्तोत्र सुनो। श्री ठाकुर जी आप सबको मंगल करें। नाम ग्रहण भीरवः। आहा, नाम ते ठाकुर जी पे नाम ही सुनाए, कोई जंत्र मंत्र नहीं है।
भगवान नाम है, नाम लेकर के ठाकुर जी की पीड़ा मिटाई है। अपूर्व भावते, कैसी सुंदर सरस धारा बह रही है जी, देखो। आहा, खेलने आए हो महाराज, ये भगाओ कोई तो महाराज। अब पूतना लीला होगी तो ये सब तो इकट्ठे होंगे महाराज। अपूर्व भावते पूतना के ऊपर कृपा भाई। आगे चल करके श्री ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है रहे हैं। यशोदा मैया रोज लालन को श्रृंगार करे, बढ़िया सुंदर छोटा सा मोर पंख लगाए, लाला बंसी पकड़ करके बड़ो प्रसन्न है जाए। हल्के, बड़े हल्के कपड़ा पहनाए। ज्यादा लड्डू गोपाल जी को ज्यादा कपड़े कभी कभी उत्सवन में पहनाने चाहिए, रोज नहीं लादना चाहिए, अच्छा ना लगे। इसलिए बस एक लंगूठी भर जैसो ठाकुर जी को बांध दी जाती। कभी भगवान को लंगूठी, ऐसो कोपीन, यही बढ़िया, ने एक छोटी लकुटिया, 2 खिलौने झंझना, ने के पास की गैया और छोटी बंसी, पर इतना ही तृप्ति कर देवे महाराज। ज्यादा हमें लादवे की मुकुट इतना बड़ो। हमें आज तक जी बात समझ में नहीं आई कि लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में बालन की क्या जरूरत है। इतने गोपाल के बारी ना है महाराज। लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में केश लगाने लोग भाव कभी कभी लगाए दो उत्सवन में रोज, और गर्मी है, बरखा है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लाद दे में 12 घंटा के टाइम मुकुटन थे, हम ते कल 10 मिनट ना झूलो, वो 10 घंटा कैसे झूलते हो। ऐसे अपनो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो ठाकुर जी को कैसे पसंद है। यहां से बात शुरू हुई। तो ठाकुर जी को हर की पोशाक पहनाए करके, हल्को दुपट्टो पहनाए करके, और महाराज बढ़िया सुंदर तिलक लगाए करके। और पर एक सुविधा मैया को विशेष है कि सबरो श्रृंगार करें पर ठाकुर जी को टोनो नहीं लगाना पड़े। कौन पूछे मैया तू टोनो चोने लगावे, बोले का जरूरत है, मेरो लाला ऊपर से नीचे तक टोनो ही टोनो है महाराज। लगेगा कहां जाके टोनो लगाना, सफेद लगाना पड़ेगा, हमारे दिखेगा ही ना टोनो यहाँ पे। आहा, जे जहाँ पे देख ले बड़े बड़े की नजर उतर जावे, यहाँ पे खा लगेगी महाराज। और यहाँ की नजर पड़ जाए, ओहो, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोगन की नजर से भी खतरनाक है। उनते न बीमार पड़ोगे, न ढीले पड़ जाओगे, और जा की नजर पड़ गई तो अपने हाथ से ही सब लुटा के वृंदावन भाज आओगे महाराज। ऐसो रस है या की नजर में। अपूर्व भावते श्री ठाकुर जी को बढ़िया श्रृंगार करे। एक बार ठाकुर जी ने करवट बदल ली, तो करवट बदलने को उत्सव मनाए जाने लगो। ब्रज कैसो अद्भुत, अरे भारत ही अद्भुत है। ये नाम रखनो भी उत्सव है, भोजन करानो भी उत्सव है, अन्नप्राशन। बाहर तो पैदा होके मर भी कब गयो पतो ही न चले हमारे। यहाँ हर छोटी छोटी बात को एक उत्सव विशेष मनाया जाए, कैसो विशेष रस है। रोहिणी मैया ने कही आज तो पहली बार करवट खुद लीनी है, विप्रन ने बुलावो भैया प्रसाद पवावो। मैया ऐसो ही ना होगो। सांडिल्य महर्षि को बुलाया, स्वस्ति वाचन चलने लगे, सबरे विप्रन ने घेर लीनो। और वही समय ठाकुर जी ने बड़ी भारी जमाई लीनी। मैया ने सोची लाला नींद आ रही है, लो भैया क्या करे, ये विप्र तो जामेंगे नहीं। सो बीच में एक बार शकट राख्यो, शकट के ऊपर दूध दही माखन के भांड राखे। ठाकुर जी वाके नीचे जाके लटाई दीनो, लाला तू चैन ते यहाँ सो, हम जरा सबरे विप्र ने निपटा किया में। वह शकट के ऊपर एक शकटासुर नाम को दैत्य आकर के बैठे हो, और वहां ने शकट को दबा के ठाकुर को नीचे पिचाने को प्रयास किनो। भगवान ने एक लात दीनी खींच करके सबरो शकट पलट गयो, दूध दही माखन के भांड फूट पड़े, और वो असुर दूर जाए करके गिरो। बड़ी जोर की आवाज भई, सब दौड़ करके इकट्ठे भये। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बच्चे खेल रहे थे। और यशोदा के लाल ने पाम मार के जो असुर मारे हो महाराज। सबरे बोले जे नेक से बालकन ने का मालूम, जे नेक सो बच्चा का पाम मार के असुर मारेगो। ना ना ना, जी तो कुछ भ्रम है इन्हें। पर यशोदा की आंखन ते आंसू बहन लगे। आहा लाला तू कितनो कठोर है, तेने या छाती राक्षस की कठोर छाती पे लात मार देनी, तेरे पामन में चोट लग गई होगी। अरे तू मेरो ध्यान क्यों ना रखे? वह बार बार हृदय से लगा में दमा में बार बार साफ करें तो तकलीफ तो नहीं हो गई, चोट तो नहीं लग गई। मैया सदैव
वात्सल्य रस में ही रहवे, ऐश्वर्य को आभास न करे। ग्वाल वालन ने माथे पीट ली ने, अरे बताओ वो असुर प्राणन ते हाथ दो बैठो या अपने छोरा की मच रही है महाराज। सुंदर शकट भंजन लीला, वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं जो शकट भंजन लीला क्या है, जड़ता की निवृत्ति है महाराज। ऊपर रस है, नीचे रसेश्वर है। जाके जीवन में रस प्रधान हो, रसेश्वर गौण हो, वो जड़ व्यक्ति है। क्या भोजन बने, क्या भोग, भोग भी अपनी पसंद को लगे, ठाकुर जी की पसंद को ना लगे। पूछो ने प्रसाद लो क्या है, कचौड़ी बनना, हमें समोसा अच्छे लगे हमारे। ये बड़े बड़े लोग ऐसे हैं महाराज, प्रसाद तो सभी बढ़िया हो, ऐसी ऐसी चॉइस है, वो सब जड़ है अपनी। आज टाइम है तो लंबो भोग लगे हो, और टाइम नहीं है फट मारे प्रसाद राख्यो, पर्दा बंद कीनो। ठाकुर जी ने जब तक राधा रानी कौनी मारी, यहाँ आओ पाओ प्रियाजू, जब तक मूड बनाओ उतनी देर में तो थाली लेके भाज गए हमारे, फिर भूखे ठाड़ो रहना पड़ो। बोले कल तो पहले ही खा लियो, नहीं तो मूड बनाने में फिर भूखो रहना पड़ेगा महाराज। ऐसा नहीं, बड़े भावते भोग, बड़ो तसल्ली। श्री राधा रमण देव जी के यहाँ भोग लगे तो ठाकुर जी बड़े प्यार थे। भीतर बैठे बा बंदर जे गुलाब जामुन लग रहे हैं, मैं तुम्हें सच बताऊं मारे, वो भीतर बैठो फोड़ रहे हो थोड़ी थोड़ी देर में, जी जड़ता ही तो है। या तो बड़ी जड़ता और तुमको काम मिलेगी आभास, यही माया को प्रताप है, वो ऐसा सुंदर बनावे। तभी तो हम बंदर, हमारी पूर्व पुरुष कहे आइंस्टाइन ने, रसाभास या दुनिया में आभास आनंद को हम स्वयं आनंद बन के वही के साथ खेलते रहे। में एक गुब्बारा फूटे वो दूसरा पकड़े, दूसरे तीसरा पकड़े, तीसरा चौथो पकड़े। हम भी ऐसे ही, एक संबंध खराब हुआ दूसरों पकड़ ले, दूसरों खराब हुआ तीसरों पकड़ ले, तीसरों खराब हुआ चौथो पकड़ ले। हर चीज शिक्षा दे महाराज, सबके भीतर रस छुप रहे हो, नजारे बहुत हैं, जरा यहां से नजर तो ले जाओ। यही रसाभास है रे महाराज। अपूर्व भाव से जड़ता थी शकटासुर के भीतर, ठाकुर जी ने एक लात दीनी खींच करके शकट पलट गया। ये सत्संगी लात है महाराज, यही पड़ेगी तभी सवरो रस बिखर जाएगो। लात पड़ी रस बिखर गयो, रसेश्वर प्रधान है गए। ऐसे ही भैया जब सत्संग साधुन की कृपा होगी तो स्वार्थ से भरो रस गौण हो जाएगा और ठाकुर जी की प्रसन्नता ही प्रधान हो जाएगी। यही शकटासुर की शकट भंजन लीला है महाराज। ये समाधि भाषा है भागवत, सब पीछे बड़ी गहराई छुपी हुई है। अपूर्व भाव से आगे चल करके एक बार मैया ने लालन को गोदी में बिठायो। लाला है वो भारी, और इनके बच्चन के ताई मैया या हमारे परेशान रहे, और मैया अपने बच्चन के लिए कि उनको बच्चा कछु खावे ना है, और ये यशोदा मैया या हमारे परेशान रहे कि इनको बच्चा कछु छोड़े ना है महाराज। बैठायो गोदी में, पाम सोन लगे, ओ हो लाला तू तो बड़ा भारी है गया। लेके धम्म सीना बाहर रख दीनो और भीतर चली गई, मैं तो पाम डूब गई। इतनी देर में तृणावर्त नाम को असुर आयो। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त के ताई आयो, 45 मिनट ब्रज में कोलाहल छा गई। चारों तरफ बड़े भारी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, ओहो अंधड़ चल पड़े। आज भी अंधड़ी है, ये आतंकवाद अंधड़ी है, ये माओवाद अंधड़ी है, ये भोगवाद अंधड़ी है। बड़ी बड़ी आंधियां मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। माया एक आंधी ही है।
जो धूल धूसरित कर जाती है। जब तुम धूल धूसरित हो जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, बीमार ही पड़ोगे। धूल से नहाने के बाद, धूल से गंदा होने के बाद टोंटी के नीचे नहाने की जरूरत है। चिंता मत करो, तुम हर रोज माया के अंधड़ में गंदे होते हो, पर कभी तो कम से कम समय निकाल के सत्संग की टोंटी के नीचे बैठकर अपने आप को इतना तो स्वच्छ कर लो कि ठाकुर तुम्हें आलिंगन लगा करके मस्त हो जावे। अंधड़ चला महाराज। आज का अंधड़ विशेष था, क्योंकि यानी ठाकुर जी को ही उड़ाने को प्रयास किया, लेकर के आया, भगवान को ही उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने अपना वजन और बढ़ायो, यानी सोची में जल्दीबाजी में कोई चट्टान तो नहीं उठा लायो। भगवान ने कही दुष्ट दुनिया चट्टान में मोह देखे, तू मोह में चट्टान देख रहे, एक डुक दी नहीं वहां में खींच के मारा, वो ऊपर ते ऊपर पहुंच गया। ठाकुर जी ने गहरी श्वास लीनी और नाखून के भीतर, अंगूठा का जो नाखून है वह के भीतर से तृणावर्त को सोख लीनो महाराज, और फिर पैराशूट की तरह वो तो नेचुरल पैराशूट थे उड़ते भाई मैया की बैठ गए जहां ले गए जी महाराज। मैया थोड़ी देर में आई, सोची ओहो लाला की चोट लग गई होगी, ओहो अंधड़ चलो मैं भीतर रही, मैं लाला मोते नाराज है गयो, क्या करूं, चलो मनाना पड़ेगा। गई पर भारी बहुत है गयो, मैं तो कमर ढह जाएगी या उठावे में, सो कमर दबाई, हाथ पान दबाए, लाला उठाऊं, बगल में हाथ फंसायो, पाम देके कि बड़ो भारी है, जोल लगा के उठायो, तो जो 10 मिनट पहले 80 किलो को थो वो मारा 10 मिनट बाद 10 किलो को रह गयो, हवा में उछल गयो ठाकुर। मैया ने कही तेरे वजन को का भयो? लाला नाराज होके बोले मैया तेरी नजर खाए गयो वजन में, और कहले ज्यादा खावे मां, हम ना चल रहे भीतर। अरे ना लाला मानना ना, हम ना चल रहे। कैसे मानेगा? बोले माखन ला के खवा तब मानूंगा। मैया ने ताजा माखन बनाए के हाथ में दीनो, लाला ने पायो, तब लाला मान के भीतर गयो। तृणावर्त लीला भई है। वाक्य वाक आगे चल करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार कीनो है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भावते पधारे हैं। गर्गाचार्य जी गर्गो पुरोहितो राजन, महर्षि शांडिल नंद बाबा के महाराज कुल गुरु हैं, ये वसुदेव जी के कुल गुरु हैं। बैठायो दोनों लालन को मैया ने गोदी में, चुपचाप कौए पतो न चल जाए कि वसुदेव नाम धरवे आए हैं। और महाराज बड़ो सुंदर दोनों को शब्द निकालो है, या को क्री शब्द है या को बास शब्द है। मैया तेरे में पहले बड़े लाला को नाम धरूंगो, या को नाम है बलराम, इनको नाम है बलभद्र, बल होते हुए भी भद्र है। आदमी को बल मिल जाए सो या भद्र हो जाता है वो महाराज, पर ये बलवान होते हुए भी भद्र है। शंकरषण हलधर, हलधर का मतलब जिसके पास हल है, सॉल्यूशन है, सबरी समस्याओं के समाधान है। ये हल रामावतार को हल है। जब राम जी की विदाई है रही तो लखन सबसे दशरथ जी ने, जनक जी ने पूछी, और राम जी कोई सेवा करें? बोले ना बहुत बढ़िया। हाँ दशरथ जी और बताओ कोई सेवा करें? बोले ना बहुत बढ़िया। हाँ भैया भरत जी कोई सेवा करें? ना बहुत बढ़िया। इनते पूछ ली न सोची और कौन ते पूछना। सर लखनलाल जी बोले अच्छा वाह 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 वाह, जिन्हें चाहिए नहीं उनते पूछ रहे हो, और जिन्हें चाहिए उनसे पूछते नहीं हो। राम जी ने आंखें दिखाई, भैया मांग मत लियो को सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, कुछ कह मत दीनो तू। भरत मारे लखनलाल जी मुड़ करके बैठ गए कि राम जी की नजर ही ना मिले हमारे। भरत कुर्ता खेचन लगे तो 2 कदम उछल के बैठ गए, हाथी ना पहुंचे कुर्ता को। क्या चाहिए आपको? हम आ ही रहे थे, बताइए। बोले देना चाहते हो तो जो सीतामढ़ी की भूमि पे आपने हल चलाया था ना, वो हल आप हमको दे दो। अरे आप उस हल का क्या करोगे? बोले जैसे जमीन सूख जाती है और किसान हल चलाए तो वो पुनः उपजाऊ होके फसल को पैदा कर देती है, ऐसे ही इस कलिकाल की गर्मी में जब लोगों के मन के खेत में सूख जाएंगे, तब हे जनक इस हल को चला करके उसमें कृष्ण प्रेम के बीज बो दो। हलधर की ऐसी शोभा है, ऐसी उपमा है। आहा मैया जो तेरे छोटे लाला हैं, इनको प्रमुख नाम है श्री कृष्ण। करसतीति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है, जो अपनी ओर खींचे, अपनी ओर ले चले। नीचे लगा हुआ है ना कांटा, वही फेंक के खींचे महाराज।
कर्षतीति कृष्ण। बड़े गोपी घबराती डोले आते भैया, जैसे न कोई गुरुदेव सुनाते दृष्टि महाराज, कोई गोपी नई ब्याह करके अगर पधारे ब्रज में कोई बहू, तो सास उसे पहले ही समझा देवे, सुनरी जमुना जी जाए ना तो नेक सावधानी ते जाइयो, कमर तक घूंघट करके जाइयो, बीच में कोपी तमाल नील विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तवृत्तम। एक धूर्त रहवे कदम्ब पेड़ के ऊपर, एक काली काली मूर्ति रहवे, तू कमर तक घूंघट करके जाइयो, कहीं अगर तूने घूंघट नाय कीनो और तेरी और वह मूर्ति की नजर मिल गई तो तेरी श्वास भड़क जाएंगी, और वही श्वास में अगर काजर की मूर्ति को काजर उछर के तेरी आंखन में गिर पड़ो तो तू आंखन में मरती रहेगी, और घंटन के बाद जब आंख खोलेगी तो न सास दिखेगा, न ससुर दिखेंगे, न दुनिया दिखेगी, वही काजल की काली मूर्ति के प्रेम में पागे रह के तू ब्रज में बिधरावती टिरोती रहे। ये बड़ो टेढ़ो है महाराज। आहा, गोपी प्रार्थना करे, ये कब जाएगो? तनिक कांकरी पड़त ही नैन मुदे तत्काल, तनिक कांकरी पड़त ही नैन मुदे तत्काल, अरे बो नैना चोना मुदे जितमें बसे नंदलाल, वो नैना चोना मुदे जिन बसे नंदलाल। ये नैना ते कब ठाकुर जावेगो? गोपी अपनी आंखन के कार्य पक्ष शीशा में देखे ना है, वही देख के ठाकुर जी की याद आ जावे, वही से वाको रुदन प्रारंभ है जावे। आहा, मैया या को प्रमुख नाम देखो, वैसे तो आकाश के तारे भी गिने जा सके और धरती के धूली कण भी गिने जा सके, पर या तेरे छोटे लाला के नाम उनको कोई मालूम ना है महाराज। जाकी जो मर्जी होगी सो नाम धरेगो, कालिया, कन्हुआ, कन्हैया, श्याम सुंदर, केशव देव, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, सब अपनी अपनी मौज ते नाम धर रहे हैं ठाकुर जी को। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने लंदन में ठाकुर जी को मंदिर बनायो, मां नाम धर दीनो राधा लंदनेश्वर। कोई व्याकरण या सिद्ध ना करेगी नाम, भाव आएगा धर दीनो। पेरिस में राधा पेरिसेश्वर, ऐसो एक भक्त है हम जाने, उस शिल्पकार ने ठाकुर जी की मूर्ति बनाई है। ओ ऐसी मूर्ति महाराज, ये तो मसल्स निकल रही हैं, और 8 पैक्स बनाया, जे छाती ऐसा लगे बंसी ना वेट लिफ्टर पकड़ रखे हो महाराज। वन नाम धर दीनो राधा रॉकी। असली बात है, ऐसे फेंक ना रहे हो तुम सोचो है महाराज जी बैठे लंबी लंबी फेंके यहाँ महाराज, फेंक ना रहे हो ससरी में, और बड़े मस्ती से आंसू भर के रोए। जाकी जो मर्जी होगी सो ठाकुर जी को नाम धरे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। आप किसी को मेरी फोटो बनाने को दो, कान टेढ़े कर दीने, नाक लंबी कर दीने, मैं कहूंगा जी तो मेरी है ना है। पर किसी को ठाकुर जी को चित्र बनाने को दो, कैसी मर्जी वो बनाएगो, तुम बंसी और मोर पंख देखोगे, हाँ जय हमारा नंदलाल है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। माँ वाले रोकते क्यों नहीं है लोग? महाराज ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो है, नाम धर्यो है श्री कृष्ण। गर्गाचारी जी को कामधेनु गौ माता प्रदान करी है। आहा, सुंदर जिनके बढ़िया सींग है, बढ़िया पद्मगंधा, दूध में से सुगंध आवे जिसके, सोने की घंटी वाली। गर्गाचार्य जी प्रसन्न गए हैं, क्या बात है, जो अनामी को नाम देने को अवसर प्राप्त भयो। और लीला आगे चली है।
ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। मैया रोज सवेरे ठाकुर जी को श्रृंगार करे, श्रृंगार करके ठाकुर जी को छोड़े। ठाकुर जी देहली पार करवे को रोज प्रयास करें। अभी देहरी नाक तक पहुंची, अब ठोड़ी तक पहुंची, अब बक्षस्थल तक पहुंची। एक दिन ठाकुर जी गयो तो एकदम हाथ उछारे हो तो हाथ तो छाती तो पार रह गई, पेट में देहरी फंस गई, ठाकुर अधर में लटक गयो। नारद जी लोमेश प्रकट भये। नारद जी ने कही जानो ऐसो ठाकुर को क्या नाम है? क्या? बोले लटकंत ब्रह्म। जे लटको ब्रह्म में बीच में ही लटक गयो महाराज। फिर पुनरअपि ठाकुर जी ने एक दिन प्रयास कीनो तो आज के दिन महाराज देरी पार है गई और बाहर जाए करके पंकाभिषिक्त सकला भयम विलोक्य दामोदर पदति क्रोधवश यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो बतुबा मुरारे। ठाकुर जी ने जल लीनो और जल लेकर के अपने ऊपर मटमेलो पानी डाल लगे, सौरो श्रृंगार बिगाड़ लीनो, मोर पंख पे कीचड़ जम गई। वही समय मैया दौड़ करके आई और देख के गुस्सा, है पूतना के शत्रु, राम 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 जे तेने का काम कीनो, क्या तू पूर्व जन्म में सूकर था? ठाकुर देख के मंद मंद मुस्कुराने लगे, मैया तू तो बड़ी भारी ज्योतिषी निकली, गर्गाचार्य चो मिला लीनो गैया और ले गए हो एक महाराज, तू ही नाम धर देती, चो 12 अवतार तो मैंने ही लीनो है। भक्त मारी जी लिखे, खेलत रारि मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री यमुना तट पंकम लोटी बन्यो, अति अद्भुत नंद को छैया, कीच सने किल के करी कोप कहे इमी मैया, मैं अब जान सुमान गई, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। ठाकुर मुस्कुरान लगे हो। मैया ने जाए के पुनः स्नान कराए के परिमार्जन कीन्यो है और ठाकुर जी को विराजमान कीन्यो है। ऐसो बढ़िया रस चल रहे हो ब्रज को महाराज, सुंदर लीलान को विस्तार हो रही है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे हैं और अपनी रस लीलान को मंगल में विस्तार करते जा रहे हैं। ठाकुर जी तीनी के साथ तो खेले, एक मैया, एक भैया और एक गैया, 3 खिलौना। मैया ने एक दिन बुलायो, लाला उधम कर रहे हो, बड़ी बाकी विचित्र लीला। मैया ने बोला, ए लाला इधर इधर, गोदी में बिठायो, सुनो। कृष्ण त्वं पठ किम पठामि ननु रे, शास्त्रम किमुज्ञायते, तत्त्वं कस्य विभो सकस्त्रिभुवन धीशश्चते नापि किम, ज्ञानम भक्तिरथो विरक्तिरनया, किम मुक्तिरेवास्तुते, दध्यादीनि भजामि मातुरुदितं, वाक्यम हरे पातु वः। हे कृष्ण तुम पठ, कृष्ण तुम पढ़ो। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते बोले, पठ किम, क्या पढ़े भैया हम? शास्त्र पढ़ो। अच्छा, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? तत्व पता चलेगा। किसके तत्व को? बोले भगवान। अच्छा, ये भगवान कौन? बोले त्रिभुवनधीश। अच्छा, उससे क्या होगा? बोले ज्ञानम भक्ति रथो विरक्तिरनया, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, उससे भी क्या होगा? बोले मुक्ति ही, लाला तेरी मुक्ति है जाएगी।
ठाकुर बोले मैया मोय मुक्ति उक्ति ना चाहिए, मुक्ति तेरी है जाए, मोय तो तू दूध और माखन ला के पिला, अभी अपने आप मुक्त है जाऊंगा महाराज, और मैं तो जय भजूंगा। दद्यादीनि भजामि दुम माखन दे मु माखन दे मु माखन दे माखन दे मु माखन दे मु माखन दे मु माखन दे दद्यादीनि भजामि। मैया न माथा पीट लीनो बा भैया जी भी गोबर गणेशी बनेगो, कछु न पढ़े न लिखे न कछु करे, इन्हें का होएगो या। मैया मंद मंद मुस्कुराए रही है। अच्छा मैया जब तक मुस्कुरान दो, आप एक काम करो, जो नीचे बैठे कछु लोग पीछे खड़े टिपराते रहे में, तो जिनके पास जगह वो ने भूमि दान करो, ने थोड़े थोड़े आगे आगे वाले बैठे रहे बीच में, और बोलियों नहीं मारे, पत्थर सरक तो आवाज करे, इंसान सरक तो आवाज ना करे, ने होरे होरे भूमि दान करो, ने सरक के आओ आगे फटाफट फटा, जल्दी देखो देखो जल्दी सरक ना देखो, और पास आ जाओ कथा रस पीवे के ताई। और जो पीछे जो खड़े टिपराए रहे हैं जे सबरे बैठ जामे। हमारी ऐसी बार है गई है बरखा, और बरखा तो आनी है, आज गिरिराज पूजन है ना, बरखा ना आएगी तो कैसे पूरा होगा हमारे, या हमारी प्रार्थना फटाफट देखो, फिर हमने कहीं आवाज मत करियो, तुम तो कहीं फिर कर रहे हो। देखो मैया के साथ बढ़िया लीला चल, देखो उठवे उठवे काम नहीं है, बैठे बैठे सरक जाओ, फटाफट सरको, देखो अब बोलो नहीं, अब सब शांत है जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो महाराज बड़ा लंबो बोलो, मैया के साथ लीला चले, भैया के साथ लीला चले, गैयन के साथ लीला चले। कोई गैया आके रोज दरवाजे पर खड़ी हो जाए और ठाकुर घोंटू के बल चलतो जाए, और घोंटू के बल जाए के मैया गैया के स्तनन में मुख डार देवे, और महाराज दारवे से पहले गैया के थनन में ते दूध बहन लगे, और मई ते ठाकुर आस्वादन करे, और गैया लाला को बछड़ा समझ के और पीछे ते बड़ी अपनी मुलायम जीभ ते चाटन लगे गैया के साथ। एक बड़ी सुंदर कथा गुरुदेव महाराज सुनाए थे। सबरी गैया चरवे चली गई, ठाकुर बोलो मो गैया दूध पीनो, गैया दूध पीनो। दादा बोले भैया गैया तो है नहीं, सबरी चरवे चली गई है। अच्छा बोले तुमने हमारे ताई रोकी क्यों नहीं, गैया आ जाएंगी हम मन से। ना 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 देख गैया ने रोको मत, उन्हें पूरा तृप्त है के आन दो। अच्छा फिर कौन है, बोले बछड़ा तो है, गैया चले गए तो क्या हुआ, बछड़ा दूध दे देंगे। अरे ना गैया देवे, अरे ना बाबा बछड़ा दूध देवेंगे। अच्छा ओहो दाद ठाकुर गयो गोष्ठ में बछड़ा खड़ो, अरे क्या कर रहे हो लाला, मारेगो बछड़ा। अरे मुंह मार सके, मैं याद दूंगा लात खींच के कभी मारे, दोस्त है हमारो, ऐसे कैसे करेगो, ये दूध देवे ना, दूध ना देवेगो। दादा ने महाराज लाला ने लगाया हुआ बछड़ा के पेट पे हाथ, और दुग्ध की धारा उसके मुख से प्रवाहित होने लगी। महाराज दादा से कही हाँ बाबा ले आओ बाल्टी पे बाल्टी जितना भरना है। गैया का सुच तो के पास हो गए, या का सुच मेरे पास है। महाराज ग्वार वार इकट्ठे है गए, बछड़ा ने दूध दियो, आज बछड़ा ने दूध दियो, बछड़ा ने दूध दियो। और बाकी बाद थोड़ी देर बाद दादा घबरा, भैया मोया लीला ते डर लग रहा, तुझा रोक। सोई जाए करके ठाकुर ने बछड़ा के कान में कछु कहनी, सोई दुग्ध रुक गयो। पहले बोली यार मेरी लाज राख ले, और ठाकुर लीला करें तो क्या ना ऐसा के। महाराज मैया भैया गैया तीनन के साथ लीला चले। ठाकुर जी के खिलौना कौन कौन से हैं, शृंग्यग्निदष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ शशुतौ निषेद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्ये शेकात आपतुरलम मनसो नभस्थाम। देखो ठाकुर जी की लीला के ताई विशेष पात्रता चाहिए। आप सब बड़े ध्यान से चिंतनते मननते, हमारे पास आपके मनोरंजन को कोई साधन नहीं है, ये मीठी मीठी कथा है, और या में मजो ना आयो भाई कऊ में मजो ना आ सके।
कथा को शुद्ध स्वरूप कथा को ही होवे। बड़े बड़े लोग हमते कहे महाराज आप मंगलाचरण कीर्तन में तो करो, कथा के पीछे भी अगर भोले होले पीछे तानपुरा चलतो रहे, बंसी चलती रहे तो कैसो बढ़िया आ जाएगा बैकग्राउंड म्यूजिक, एक तानपुरा तुम करेगा। उन्होंने मेरे लिए तानपुरा नहीं है, मच्छर बनाएगा मेरी आंख कानून पे तो करते हो। ये दिव्यली एक तो मैंने पूछी आप क्यों कथा में संगीत राख्यो, बोलो महाराज संगीत न राखेंगे तो लोग सो जाएंगे। अरे मैंने बातें कही, जब तुम्हारी जीव में इतनी ताकत नहीं है कि लोगन को नींद ते जगा सको तो बाकी आत्मा और प्रज्ञा को कहते जगाओगे। ये तो श्री किशोरी जी की कृपा है, लीला कथा। हमारी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, वो कभी प्रसन्न होकर के क्या बात कह रहे हैं। राधा रस सुधा निधिकार कालिंदी तटकुंज मंदिर गते योगिंद्र वत्यत पदम ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमस्य पूर्णो हरि केनाभ्यतभुत मूल्य सत्रतिरसा नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय जपतियाम विद्या परा दीक्षरा। जब कवि निकुंज से अश्रु निपातन करती कटी किंकणी कणन करती श्री किशोरी जी कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, हे माधव हे मधुसूदन हे श्याम सुंदर हे दया सिंधु हे राधा कांत हे राधा रमण नामोच्चारण करती भई अश्रु विकुलित करती भई जब चलती हैं और जब आंख के आंसू कपोलों से नीचे उतरते हैं तो विरह में चल रही श्वास की वजह से वो आंसू श्वास पे फंस करके आगे जाके गिरते हैं और जब उनके ऊपर श्री किशोरी जी के चरण पड़ते हैं तो गीली रज के होने की वजह से पैरों के तालुओं में वो रज चिपक जाती है और जब कालिंदी के किनारे किशोरी रुदन करती पहुंचती है और जमुना किनारे पड़ी हुई किसी शिला के ऊपर किशोरी का चरण पड़ता है और जब शिला पर वो रज की दिव्य जितने चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणन के वो सब छप जाते हैं। उस शिला को जिसने चाटा है कृष्ण कथा वो कर सकता है, नहीं तो सबकी क्या सामर्थ्य है महाराज। उसमें डूब करके दिल से दिल उसी का मिलेगा जिस पर श्री कृष्ण की कृपा का परिवर्षण होगा। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्र वत्यत पदम। भैया ये अभ्यास का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय नहीं है, ये तो अनुग्रह का विषय है। सीधी बात है, ये अध्ययन से नहीं मिल सके, ये अनुग्रह से मिल सके। कथा का वक्ता बुद्धिमान हो या न हो, रसिक हो महाराज, ये शर्त है। भावुक हो, बुद्धि ये बुद्धि का विषय नहीं है तो दिल का विषय है महाराज। कृष्ण लीला दिल के विषय है, बुद्धि के विषय नहीं है। इसलिए तो डूब करके या सुनो मौज मस्ती लेते भाई तरंग खाते झूमते कैसो लालो चल रहे हो, कैसी मैया गोदी में बैठे हो महाराज। बड़ी उत्साह के साथ बड़े जोश के साथ पीड़ा है जाए अगर विषय छूट जावे तो। जब तक इस रस तक हम न पहुंचेंगे तब तक कथा को वास्तविक रस हमें जीवन में कभी प्राप्त न हो सके। अपूर्भावते ठाकुर जी के कैसे सुंदर खिलौना है। श्रृंग्यग्नि दष्टसि जल द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी काय से खेले? श्रृंगी सींग, बैल के बड़े बड़े सींग। दादा गयो और महाराज कन्हैया गयो और दोनों ने हाथ ऐसो करके वहां सींग में पोलीनो, वो आंख बंद करके जुगाली कर रहे हो। सोई एकदम साण विदग्यो, इधर करे तो दोनों इधर जामे, इधर करे तो दोनों उधर जामे। वो महाराज बैल कोई बहुत साण कोई झूला बनाए लीनो महाराज। मैया डंडा लेके आई, दायरी के चोट मार देगो जे का कर रहे हो यार बापे रस्सो डार के वह गर्दन बाकी पकड़ी। मैया ऐसे ही थोड़ा ही ना है, पकड़ करके दोनों लालन की महाराज हाथ छुड़ायो। कही भैया तू शांत रहे शांत रहे। बड़ी गुस्सा है गई दायरी के, तो मानो चौना महाराज सींगन ते खेले। लाला मैयन के गैयन के सींगन के पास खड़ो हो, मैया हाथ पकड़ के पीछे ले जाए। श्रृंगी अग्नि आग ते खेले, आग मैया जलावे वहां में जाके बारंबार हाथ डालवे को प्रयास करे। अग्नि ठाकुर जी ने वन में अग्नि भी पाई है, वो भी लीला आ गई। ऐसे अग्नि ते खेले।
चो बार बार अग्नि के पास जामे अभ्यास कर रहे हैं, एक दिन अग्नि पीनी है ना तो क्या करेंगे, अभ्यास कर रहे हैं, बार बार जा करके आग के पास जामे। असी तलवार, ओहो, नंद बाबा का जो शस्त्रालय है वहां में घुस जाए और सैनिकन के वेशभूषा पहन के और तलवार ने निकाल ले में और दादा और कन्हैया लड़े खेल खेल में, और वही समय मैया आ जाए तो मैया के पास पहुंचे, वो मैया दोनों तलवार ने लेके आधर कर देवे दोनों ने। तब फटकार लगावे, तुम्हें इसमें क्यों आए, तब ऊपर वाला कुंडा लगाना पड़ो जिससे खोर के भीतर न जा सके। जलद, जल में क्रीड़ा करें, जमुना जी में कूद जामे, ओहो लंबे निकल जाएं, मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जामे, कछुआन की पीठ पे बैठ जामे और तैरे महाराज। ऐसा ही ना है महाराज, बड़े बड़े मछली को पीछे ते पकड़ने में और मछली तैरे और ठाकुर पीछे तैर तो चल रहे हो महाराज, ऐसो रस। जल में खेने, यशोदा के आंगन में कुआ तो महाराज। अब एक दिन कन्हैया ने जाए के वह कुआ में झांक्यो तो ठाकुर जी की परछाई पड़ी। ठाकुर जी ने सोची जी कौन सो छोरो बैठो नीचे, ऊपर ते पुकारो, ए कौने, नीचे ते भी आवाज आई, कौने। ठाकुर बोला मोते पूछेगो, नीचे ते भी आवाज आई, मोते पूछेगो, डायरी के न्याते जा, वो नीचे ते भी आवाज आई, डायरी के न्याते जा। अच्छा जी, तो यार मुझते जवान लड़ा रही हो। उतनी देर में दादा आ गए, चौं कन्हैया का है गयो, अरे का बताऊं दादा, जा मैं छोरो बैठो मुझते जवान लड़ा रही हो। इधर दादा आए, झांको, दादा की परछाई पड़ी, कन्हैया ने, ओ देखो मैं अपनो भैया ला, वो अपनो भैया ले आयो महाराज। दादा ने पूछी कौन है, आवाज आई कौन है। अच्छा ये तुमते पूछ रहे दादा, या के लगे या के समय पूरा है गयो या यमराज या को इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे तुमते कौन है। दादा ने देखा न्याते निकल जाए, एक नहीं तो दौड़ दूंगा खींच के, नीचे ते भी यही है, न्याते निकल जाए दौड़ दूंगा खींच के। ओहो, दादा बोलो, ठाकुर बोलो, दादा ऐसे न मानोगे तू नीचे जा महाराज। अभी जाऊंगा महाराज। दादा पीछे गया और नेक धोती ऊपर बांध के हाथ पांव चलाए के और ठक बैठक करके हाथ में रज को लेप के, आहा, दो श्वास गहरी लेके और नेक छाती दिखाए के ठाकुर को, और दौड़ा और कलामंडी खाए के और सीधा कुएं में गप भीतर महाराज। निकल करके बाहर आए, हाथ पांव चलाओ, भीतर से दादा बोलो, अरे कन्हैया यहाँ में तो कोई ना है। ठाकुर बोलो जो तुम पहले से ही मालूम थी जहां में कोई ना आए। अच्छा अच्छा, अब हमें बाहर चो कौन निकालेगा। हाँ जी, तो समस्या है गई। रस्सा डाले हो भीतर और दादा ने पकड़ के एक फंकी ऐसी मारी, कन्हैया उछल के भी कुआं में जा पड़ा नीचे। अब दोनों उधम कर रहे हैं और मैया ढूंढती आई, कहां हो डायरी के, कहां गए। हल्ला कुआ ते सुनाई दीनो, ऊपर ते देखा, अब बाहर निकलो, छोड़ूंगी ना तुम दोनों ने, आज ऐसी दौड़ दूंगी खींच के, तब समझ आवेगी गुस्सा है रही। ये भीतर थर थर कांप रहे, भैया अब ऊपर पिटेंगे दोनों। मैया ने कही बाहर निकलो, सो बाल्टी नीचे फेंकी। ओहो, दादा कन्हैया दादा से कही तुम जाओ, पहले तुम आयो। दादा बोलो, अच्छा बेटा भेजा कौन ने, तू जाएगा पहले। ना ना, बात समझो, बड़े ने पहले काम करायो जाए, ना ना ये काम छोटे ते ही है वो पहले महाराज। दोनों ने सही भैया एक संगी चलो, नहीं तो एक हमारा कोई ना बचा पावे, संधि में ही बचावे। दादा लड़ने मत लग जाइयो, ऊपर बता रहे हो तो तू चिंता मत कर। अच्छा चलो ठीक है, दोनों ही एक में घुस गए और मैया ने ऊपर गाड़ी दे के ला रही, आओ मेरे, हम सबरे प्राण खाए गए हो, बड़ी गुस्सा कर रही, और लेकर के बाहर निकालो। और दोनों लालन ने खड़ा किनो, चौ तुम दोनों भीतर क्या कर रहे। कन्हैया बोलो, मैया तू मेरी बात, ना ना मोई ना सुननी तेरी कोई बात, मैं दादा ते पूछ रही हूं, मालूम है तू बत बनो, 1 मिनट में घुमा देगा समझने। ना ना मैं बात तो सुन। अच्छा क्या बात है। अरे जा कुआं में एक छोरो बैठो, हाँ, और मैं अपनो भैया लाओ, वो अपनो भैया ले आयो, और तो विश्वास न है रहे हो तो आके देख ले जा कुआं में। कन्हैया ने झांको,
दादा ने झांक्यो, मैया ने झांक्यो, तीनन की परछाई पड़ी। कन्हैया बोलो देखो मैं अपनी मैया ला, वो अपनी मैया भी ले आयो। मैया हंस गई, दादा ने को कोनी मारी, कन्हैया ने जल्दी भाजो, अभी भाज गए तो बच जाएंगे, जो ठंडी पड़ गई है दोनों जंगल में भाज गए महाराज। जलद ऐसी जल क्रीड़ा से ठाकुर जी करें। जल विहार के अपने प्रसंग है। एक तरफ से श्री किशोरी जी आजा में सखीन के संग, एक तरफ से सखान के संग श्री ठाकुर जी आजा में, बीच में ललिता सखी जाए करके एक कमल खिला देवे, एक तरफ से तैर करके तैरने को प्रयास जब करें ना श्री किशोरी जी, श्री जमुना जी अपने हस्त कमलन को निकाल ले, और किशोरी जी को वहां में धारण करा करके धीरे 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 समीप लावे। ओ ठाकुर जोर मानना पड़े, कौन जीत रहे हो? किशोरी जी को क्यों जोर मानना पड़ेगा? जमुना जी सहायता करे, और लेकर के दोनों कमल के पास आए के बैठे। तब उस कमल के मृणालों पर किशोरी जी अनेक रूप में विराजे, और कमल की कर्णिका के ऊपर श्री ठाकुर जी विराजमान हो। इसे नरोत्तम श्री जल रास की उपमा देवे। और जल क्रीडान की विशेष अपने अपने सत्र हैं। जल क्रीडा फाल्गुनोत्सव में होए, जब होली उत्सव होए तब जल क्रीडा खूब करी जाए। आहा, एक दूसरे पर जल डालो जाए, सबन ने भिगा दियो जाए, ऐसो जलद। तो श्रृंग्यग्नि दष्टसी जलद, जलते खेलें। अगली कौन ते खेलें? द्विज कंटकेभ्य, कांटन ते खेलें। कांटा लेकर के कभी कभी वहां में अपने दुपट्टा ने फंसा ले मैया ते के में निकार, कांटन की अपनी लीला करें। द्विज, द्विज को मतलब ब्राह्मण, पक्षी को नाम भी द्विज है। पक्षिन ते खेलें, पक्षिन सुखदेव गोस्वामी के साथ क्रीड़ा करें ठाकुर जी, ये लीला सुख है। एक हाथ में दाड़िम का दाना लेकर के पक्षी के साथ कैसे खेलने? पक्षी सुखदेव गोस्वामी, सुख और सारी, ये दो ही ठाकुर जी के पक्षी हैं। कैसे खेलें? गाढ़ानुराग भर निर्भर बंगुराय, कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, धिंमा मधन्यमति चंचलदाति दोषात्, राधा कराम्बुरुह कोरकतश्च्युतोष्मि। श्री गुरुदेव सुखदेव आमे, उन्हें हाथ में लेकर के और दाड़िम को, अनार को दाना मुंह में डाले और कहें हे शुक कृष्ण बद, हे शुक कृष्ण बद, हे शुक कृष्ण बद, हे शुक राधे बद, हे शुक राधे बद। श्री कृष्ण राधे बोला में, राधे बोलो, राधे बोलो। गुरुदेव सुखदेव उड़ के किशोरी जी के पास जामे, तब वो दाड़िम के दाने मुख में डाल करके कहें हे शुक कृष्ण बद, हे शुक कृष्ण बद, हे शुक कृष्ण बद। सुख कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। वो राधे बोला में, वो कृष्ण बोला में। एक दिन अट्टालिका पे सुखदेव जी बैठे, एक तरफ थे किशोरी जी, एक तरफ से श्री ठाकुर जी पधारे। इनने कही ये मेरो तोता, उनने कही वो मोरो तोता। यही तो स्थिति आ जाए, एक दिन ठाकुर कहवे ये मेरो है, तुम तो कह रहे हो ठाकुर मेरो, ठाकुर बोले हो कभी जे मेरो है। उनने कही ये तोता मेरा, उनने कही नहीं जी किशोरी और ठाकुर में लड़ाई हो जाए, कौन पहले से लेवे। तभी पौर्णमासी आई, नहीं या तोते से ही पूछो ना जे कौन को है। किशोरी भी संकोच में बोली कृष्ण बोले तो मेरो है, ठाकुर बोले अच्छा, फिर राधे बोले तो मेरा है। उनने कही हे शुक कृष्ण बद, उनने कही हे शुक राधे बद, उनने कही कृष्ण हे सुख कृष्ण बोलो, उनने कही हे सुख राधे बोलो। सुखदेव गोस्वामी ने ना केरी कृष्ण कही, ना केरी राधे कही, वो तो जोरते बोल पड़े राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अपूर्व भावते दोनों को नाम लीनो, ऐसा द्विज लीला हुए महाराज। शुक सारी ठाकुर किशोरी जी के मध्य में संकेत भेजे, और द्विज, द्विज को मतलब ब्राह्मण। एक बार क्या भयो,
सवरे ग्वारवार वन में बैठ के और पत्ता उठाए के, ध्यान से सुनियो, पत्ता उठाए के पत्ता चढ़ाए रहे, स्वाहा स्वाहा, मंत्र तो आते नहीं, ऐसे बोल रहे स्वाहा, अड़गम बड़गम स्वाहा, ऐसे बोल रहे, उल्ट सुलट मारे। एक दिन थोड़ी देर में सवरी पत्ती उठाई और सवरी चढ़ा देनी, स्वाहा। ठाकुर बोले जी का भयो? बोले पूर्ण आहुति है गई, हमारो यज्ञ पूरो है गयो। ठाकुर बोलो ऐसे ही थोड़ी ना यज्ञ पूरो होए, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन होए। अच्छा फिर क्या करें? ब्राह्मण ने क्या कहा कौन खवाएगा? अरे हम खवावे बारे, 10 बजे खवाएंगे कल, तब यज्ञ पूरा करेंगे अपने। अच्छा चलो कोई बात ना है। ओहो सवरे ग्वारवारन ने और ब्रज में हल्लो कर दीनो, कल सवेरे 10 बजे नंद महल में भोज है, कल सवेरे 10 बजे नंद महल में भोज है। और महाराज पखावज बजा के और झांझ बजा बजा के विप्रन ने भी तरंग आ रही, वो उछल उछल के नाच रहे। कल माल घुटेगो महाराज, आज ना दोपहरी कछू खायो और ना आज सांझ कछू खायो। पत्नी कहवे कछू तो खा लो, बोले ना नींबू पानी दिए जा, भूख भड़कन दे, कल ही खाऊंगो एक संग महाराज। सवरी तैयारी कर रहे हैं, डोल रहे हैं, संजा को जो बैठे रहे में घूमबे गए, भूख भड़कन दो, कल ही एक साथ डटेगा मामला महाराज। 9 बजे ते नंद महल में इकट्ठे है गए, 9 बजो 10 बजो 11 बजो, भोजन की बात तो दूर रही, अभी तो सुगंध भी ना आ रही है महाराज। ब्राह्मण ने कही भीतर जाके देखो तो सही, चल का रहे हो महाराज। 2 ब्राह्मण गए, दरवाजा खटखटाया, मैया ने द्वार खोलो। कौन? जो सुनते ही 10-20 तो चक्कर खा के गिर पड़े नीचे महाराज। बताओ बुला के पूछ रही है कौन? बोले आपने ही तो बुलाया भोज पे। कौन सा भोज? 10-20 और गिर पड़े नीचे महाराज। बे भारतू को भोज? अरे ब्राह्मण ने देख के मैया और चौंकी, इतने ब्राह्मण कहां थे खमा में? कौन ने बुलाया? बोले ग्वारवार बोले। ग्वारवार ने खट्टा की चौन तुमने बुलाया उन सबन ने भोज पे? हाँ चौ? बोले तेरे लाला ने कही। और भीतर लाला भाज तो डोले धरते, उधर मैया मरवाए दिनों या छोरन ने महाराज ले करके मैया पकड़ के लाई। चौ कन्हैया तेने इन सबन ने बुलाया? मैया देख जामे मेरी गलती ना तेरी गलती है। मैया बोली लो बेटा मेरी कैसे गलती है गई, मैं यहाँ बैठी हूँ। बोला तेरी गलती है। कैसे है गई मेरी गलती? बोले तूने सिखायो यज्ञ पूरो ब्राह्मण भोजन ते होवे, तेने सिखा? हाँ क्यों सिखायो मोय? या तो क्यों सीख देवे मोय? क्यों गलती या में का है गई तो अच्छी सीख है। अरे तो मैंने बोई कियो, पर बात सुन, गलती तेरी और गलती ग्वारवारन की, मेरा यहाँ में कोई हाथ ना है। क्यों? बोले ये ग्वारवार झूठो यज्ञ कर रहे। अब सुन, यज्ञ झूठो भयो तो निमंत्रण भी झूठो भयो कि ना भयो? और सुन निमंत्रण भी झूठो भयो तो भोजन भी झूठो भयो कि ना भयो? ए विप्रो आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर ली नहीं। हाँ तुमने 10 पूड़ी 4 कचौड़ी 4 गुलाब जामुन और सब्जी और रायता और बढ़िया मठा और खेचलीनी और 50 रुपया अंटी करी और कंबल दबायो, है गयो भोजन। जब निमंत्रण नकली तो भोजन भी नकली मारे। सवरे ब्राह्मण ने माथा पीट लीनो, जाने बढ़िया मरवायो मारे। जैसे तैसे चलते फिरते पीड़न ने पकड़ के 2 दिन आते कछु ना खायो, कभी चक्कर आ जाते, कभी बैठ जातो, कभी पीड़न ने पकड़तो। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचो। अब पंडिताइन मुस्कुरा मुस्कुराए के आ रही है, और जी क्या खाया है? काले लीनो बड़ो माल घोटे होगो नंद महल ने, हमारे ताई भी कछु ले आते। पंडित शेर की तरह दहाड़ते बोले चुप है जा नंद महल की बेटी, कछु ना मिलो खावे कुंजा, लगातार की मारे मूंग की दाल रोटी लगा के ला, जल्दी सो पड़िया घूम रही मेरी बात। तब महाराज यशोदा मैया घबराई। तब सबरे अपने दासन को भोजन ले लेके ब्राह्मणन के घर में ही भेजो।
यशोदा मैया के दरवाजे ते कोई कैसो भूखो लौटेगो, वाह देख के विप्र प्रसन्न भये, पर ऐसी ठाकुर विप्रन के साथ लीला करे हैं। बढ़िया सुंदर ठाकुर जी को रस बरस रहे है, बड़ो ठाकुर ने बढ़िया सुंदर दोस्त बना लिए। तो कृष्ण बरु थक सुबल मनसुका श्रीधामा आदि सब सुदामा ठाकुर जी की बढ़िया दोस्त सखा मंडली है। खेला कूदी करते। एक दिन सवरे दोस्तन को ठाकुर जी ने बुलाया, बोले बढ़िया कोई अच्छा काम किया जाए, एक मित्र मंडल बना के कोई हम सोशल वर्क करें, अच्छा रहे वो काम, बढ़िया काम करो सामाजिक हित के ताई। क्या काम करें? बोले एक काम करो, माखन चोरी करो भैया। बोले यार ये माखन चोरी कहते सोशल काम है क्यों, ये तो एंटी सोशल है। अरे बात तो सुनो, जाते बढ़िया सोशल काम दूसरों ना है क्यों? और ठाकुर जी नेता की तरह खड़े है गए सामने, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। बार बार बोले का है तेरा अधिकार, जे तो बता दे पहले मारे। अधिकार जे कि हमारी मैया ने कहा है दूध ते माखन और खामे जे मथुरा वाले हैं। कंस की नगरी मथुरा वाले मोटे है रे महाराज, खूब आनंद थे। अपने पे तो हंस लो भैया, दूसरे पे तो खूब हंसे हुए। ये मथुरा वाले सबरे कंस खामे जी राक्षस खामे इतना माल लेके, और मथुरा को सबरो माल जावे, हमारी गैया दूध दे में, हमारी मैया माखन बना में, और कंस माल उड़ावे। अपनो अधिकार लेके रहेंगे और खुद ना मिलो तो छीन के ले लेंगे महाराज। मैया ग्वार वारन को माखन, अपने लालन को माखन देना चाहिए, कंस से देना चाहिए महाराज। ग्वार बार बोले यार बात तो तेरी पॉइंट की है महाराज, बड़ी गंभीर बात करी है तेने, मजा आएगा यह बात सुन के। नेता है महाराज, ये भी कम थोड़ा ही ना है। अधिकार के लिए लड़ो। हाँ ठीक है लड़े महाराज, क्या करें? बोले चोरी करना कौन कौन जावे? बोले तू तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे जने का करना जाने महाराज, हमने को चेक की नहीं हो का कभी। अच्छा तो एक काम करो, एक दिन हम चेक करें, आज संध्या को या कल सवेरे तक सब अपने ही घर में चोरी करके आवेंगे, और कल दोपहरी यही चौपार पे फिर बैठक होवेगी। चलो बढ़िया है भैया। सवेरे घर वापस लौटे, ठाकुर जी सोए। सवेरे सवेरे कैसे उठे? दधि मंथन से उठे। देखो मैया ताजा माखन बना रही है, चुराना हुई है तो ताजा चुराओ, बासी का करने वाले। छोड़ करके मैया कोई जरूरी काम याद आयो, मटकी छोड़ के गई। लाल ने सोची जय मौको बढ़िया है, उठो और जाके मटकी में हाथ डाल के खायो, दोबारा हाथ डालो, सोई सामने ते मैया आ गई। कृष्ण क्वासि करोसि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः शाशंकं नवनीत चौर्य विरतो विस्रम्यतामब्रवीत् मातः कंकण पद्मरागमः सा पाणिर्मम तप्यते तेनायं नवनीत भंड विवरे विन्यस्य निर्वापित। एकदम देख के बोली अरे 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 जी क्या कर रहे हो, जी क्या कर रहे हो, अमनिया माखने झूठो कर रहे हो, अरे अरे क्या कर रहे हो। लाला चौंक गयो, एकदम संभर के बोलियो मैया या में मेरी क्या गलती है? तो कौन की गलती है? बोले ये जो तेने पद्मराग मणि को कड़ूलो पहनाए राख्यो ना, जब मैं सो रही हो तो सूरज की किरण पड़ी, बात से बे है गयो गरम, और गरम है के जलान लगे मेरो हाथ, तो ठंडा करवे के ताई मैंने या मटकी में डालो है। अच्छा 3-4 ही सुनने या और ना सुनने मारे, अभी भी आधे ना बोले, देख रहे दूसरे कौन कौन बोल रहे। अब आनंद आई, ऐसे बोलो पता तो चले किस बैठो कोई महाराज। तो महाराज ज्यादा ना है, एक संग बोलना, अलग अलग बोलोगे तो फिर तो कथा ही तुम्हारे बोलने में पूरी हो जाएगी। एक माते हमें क्या करना फिर। सोई मैया बोली अच्छा मुंह घुमा रहे हो तो तेरे मुंह पे का माखन लग रहे हो। लाला बोलो मैया तू तो बड़ी शक कर रही है, राम राम अपनी छोरा पे। ओहो अरे
अभी मक्खी बैठी बाय हटाओ तो लग गए हो। अच्छा चल ठीक है। फिर लाला प्रसन्न, मेरो मिशन सक्सेसफुल है गयो महाराज। दौड़ के दोपहरी पहुंचो, चौपाल सवरे ग्वार वार इकट्ठे, कोई की आंख फूट रही, कोई को गाल सूझ रहे हो, कोई को हाथ टेढ़ो है रहे हो, कोई की कमर झुक रही, कोई टेढ़ो मारा लंगड़ो चलो आ रहे हो। बोले जी का वो बोले उनकी मैया ने बहुत सूतो पकड़ पकड़ के ठाकुरी बचो सवरे पिटे घर चोरी करवे। कौ रात भर उल्टो लटका के राख्यो महाराज, पेड़ पे बांधी नो। ले बेटा तू मटकी ना टंगेगी, अब तू टंगेगा दाई जी के महाराज। बड़े पिटे। ठाकुर बोले यार तुम तो बड़े अनाड़ी निकले, हमारे दोस्त है कि भी अनाड़ी। फिर भैया तो क्या करें, चलो यार ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ट्रेनिंग स्कूल ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो मिशन कैसे पूरा होएगा। क्या करें, तो ठाकुर जी ने मंडल बनायो, चौर शिक्षण मंडलम। चौर शिक्षण, चोरी की शिक्षा दी जाएगी। आतंकवादी तैयार कर रहे हैं जी महाराज, कैसे भागने हो, कैसे चढ़ने हो, कहां जाने हो, कहां आने हो, कैसे बाउंड्री लांगनी, कैसे पेड़ पर चलना, कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। अब पूरी ट्रेनिंग देके तैयार कर दी हो। सबरे ग्वार बार हिरने गए महाराज। फिर ठाकुर गोपीन के घर घर में माखन चोरी के ताई बड़ी अद्भुत लीला करे हैं। सब जगह जाकर के अपने रस को विस्तार करे हैं। एक गोपी के घर में माखन चुरावे के ताई गए। सबसे पहले मनसुखा लगा दीना, फिर मधुमंगल लगा दीनो, फिर तोकृष्ण लगा दीनो, फिर बरूथक लगा दीनो, फिर महाराज श्रीदामा लगाए दीनो। और श्रीदामा पे श्री ठाकुर जी जाए के बैठ गए। छींका मटको बड़ो ऊंचो लगो थो। जाए करके माखन की मटकी ते माखन निकालो, खुद चाटो, नीचे हाथ कीनो। श्रीदामा ने हाथ निचोड़ो, खुद चाटो, नीचे हाथ कीनो। तो कृष्ण ने हाथ निचोड़ो, चाटो, नीचे हाथ कीनो। बरूथक ने हाथ निचोड़ो, चाटो, नीचे हाथ कीनो। सुबल ने हाथ निचोड़ो, चाटो, नीचे हाथ कीनो। महाराज मनसुखा तक तो केवल सुगंधी जाती महाराज, पहुंच तो ही ना। ये माखन चोरी चल रही, वही समय मोटी गोपी सोठा लेके आई। अब दायरी के छोड़ूंगी ना है, मेरे ही घर में माखन कर रहे हो। ओ या मनसुखा ने सोची जो सबरे माखन खावे में मस्त है, जो सोठा मेरी खोपड़िया पे पड़ेगा महाराज। वो नीचे से निकलो, सब एक दूसरे पे गिरे महाराज। गोपी को लक्ष्य गोविंद जाए करके गोविंद पकड़ ली ना, ले चली। हाँ आज लेके जाऊंगी। लोग कहते प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। ये मानती नहीं, 9 लाख गैया घने, ये कैसे चुराएगा। तो ये ले जाऊंगी डायरी के प्रमाण। हाथ पकड़ लीनो वाको, चल बेटा। ठाकुर ने बड़ा छुड़ावे की कोशिश करनी। सबरे हाथ माखन पिघला के हाथ में डाले कि भाई की चिकनाहट हाथ छूट जाए तो मजो आ जाए। छूटी ना रहे हो, छूटी न। कोई महाराज ऐसे ही थोड़ा ही ना, ब्रज की गोपी है तगड़ी, बड़े बड़े साणन ने खींच ले। एक गैया को दूध तो खुद ही पी जाए महाराज। वो आजकल जैसे मैया थोड़ी ना 2 किलो आलू बाजार चले आई, धम मसीना सोफा पे जाए पड़ी, पतिदेव पंखा जलने आ जाओ, देवी जय हो। गोपी है, ठाकुर जी ने जोर मान ली नो, हाथी ना छूट रहे हो। क्या करें, तभी सामने से देवर आए रहे हो। पहले जेठ देवर दोनों ते पल्लू होते हो महाराज, घूंघट होते हो। अब घूंघटन की बात छोड़ो महाराज, जरा कछू ना है तो लेके महाराज ठाकुर जी, वो जो देवर था वो ठाकुर जी की उम्र को था। वह बुलायो, छोड़े ले माखन है बड़ा बढ़िया ताजा। वो माखन देख के आगे ले खा। वो माखन खा रहे, उतनी देर में ठाकुर ने पामते लगाई डांट और बोले, अरे सुने इतनी तेज तेने हाथ पकड़ ली नो, या हाथ में दर्द है गयो, ये हाथ छोड़ दे, दूसरो हाथ ले ले। देख नीलो पड़ गयो मेरो हाथ। बोली काले तू कांते नीलो पड़ेगा महाराज। फिर सोची मैया चोट लग गई तो मोइए खा जाएगी मैया, कोई बात ना। हाँ जे छोड़ दूसरो दे दे। ठाकुर ने दूसरे चक्कर में वह देवर को हाथ पकड़ा दी महाराज, और खुद भाज के और हाथ धोए करके और जाए के मैया के पीछे और मस्त तीनों लेट गए। मैया भी सोच रही जी आंधी तूफान शांत कैसे पड़े आज महाराज। थोड़ी देर में पहुंची, ब्रजेश्वरी जू, ब्रजेश्वरी जू, तुम्हारे ताई प्रमाण ले आई हूं, देखो रंगे हाथ पकड़ो है। लाला बोलियो मैं पीछे लेटो, जो कह रही रंगे हाथ पकड़ो, कोई बाबरी मारम पड़े महाराज।
दरवाजा खोलो, हारी का बात है? बोले देखो तेरो लालो रंगे, हाथ पकड़ो। माने कई जरा घूंघट उठा के तो देख जे लाला है कि कौन है। तब महाराज वो कमर थी घूंघट उठायो और वो सुरंग थी बनाई वहां में महाराज। फिर देखे का है वह सुरंग बना के देखो अपनो देवर एक दौड़ दी, तू कहा क्या है मरो दायरी को मार दौड़ देख के भाज गई। बात देवर मार भी ना, भाभी ने चौपीटो, माखन खावे में मस्त बैठो, आहा बढ़िया कियो महाराज। ऐसी लीला चल रही है। हमें दुनिया में भगवान ना दिख रहा, देवर में भी दिख रहा है महाराज। बदलने के बाद भी एहसास नहीं हुआ कि कोई दूसरा आ गया है। हाथ बदलना ही तो सबसे बड़ा झंझट का काम है इस दुनिया में। सबरी समस्याएं तभी होती हैं जब हाथ बदल जाते हैं हमारे। ठाकुर ने हाथ बदले, ये समस्या में पड़ गई। ऐसी माखन चोरी चले। एक बार सबरी गोपिन ने योजना बनाई कैसे पकड़े, तो एक काम करो, पतो ही ना चले ये कब आवे कब जावे। ठाकुर जी रात में चोरी करने लगे संध्या के समय। तो क्या करो, घर में घंटियां लटकाई दो। अब घंटी बजेगी पता चल जाएगा। दरवाजे पे घंटी, खिड़की पे घंटी, मटका पे घंटी, आवे के दरवाजे पे, जावन के, सब जगह घंटी 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 लटक रही। सौरे ग्वार बार आए, कई ठाकुर आज नई योजना बनाई है इनने महाराज, सब जगह घंटी लगा देनी है। ठाकुर बोलो तो क्या बात है, भीतर पहुंचो। कई ए घंटियों बजना नहीं। अब भगवान ने कह दी घंटी की क्या औकात, तो हिम्मत की बज जा में महाराज। सबरे ग्वार बार भीतर गए, घंटी पे लटकते भाई, एक घंटी ना बजी। दरवाजे ते गए, एक घंटी ना बजी। बंदर ने सबरी घंटी ले बज बज महाराज, हमें पकड़ाएगी, बज बजी ना। लोगों ने घंटी तोड़ दी नहीं, यही मैं लोटिया बनाए के कटोरा या माखन भर के ले जाऊंगा महाराज। सबरी घंटी तोड़ डाली, हिला डाली, कोई ना बजी महाराज। जब सब भीतर घुसे ना बजी, जब महाराज खिड़की ते घुसे ना बजी, सब एक दूसरे पे चढ़े ना बजी। माखन की मटकी उतारी, एक भी घंटी ना बजी। ठाकुर जी ने बैठ के मटकी गोदी में रखी, एक भी घंटी ना बजी। जब मामे से माखन निकालो, एक भी घंटी ना बजी। और जैसे ही मुख में रखो, सबरी घंटी एक संग बज गई।